कि भूक्षेत्रम जीवसंगम यवनादि निजबंधनम अधिष्ठातस्य निर्वाणम किम सत्कर्म भवेत्। तुम अपने पिता की आज्ञा मानकर भजन करके गृहस्थी में प्रवेश कर जाओगे। एक बात बताओ, तुमने बिना पृथ्वी का अंत नहीं देखा है और पृथ्वी का अंत तुमने देखा नहीं, और तुम चल दिए अपने पिता की आज्ञा मानकर। दूसरा नंबर, बिना एक पुरुष वाला राष्ट्र देखे तुम अपने पिता की आज्ञा मानने चल दिए। नंबर 3, बिना निष्क्रमण बिल वाला द्वार देखे तुम चल दिए। बिना बहुरूपिणी स्त्री को देखे, बिना पुंसली का पति देखे, दोनों तरफ बहने वाली नदी को बिना देखे हुए, और 25 पदार्थों वाला अद्भुत ग्रह बिना देखे, विचित्र कथा कहने वाले हंस को बिना देखे, सूर्य के समान वज्र अत्यंत घूमता हुआ चक्र बिना देखे, और सर्वज्ञ अपने पिता की आज्ञा मानकर तुम बन जा रहे हो, और फिर वहां से लौट के आओगे, तुम गृहस्थी में प्रवेश कर जाओ। पहले इन बातों को समझ लेना, इनका अर्थ, उसके बाद में जो तुम्हारा मन करे सो करना। और जो बच्चे जाएं वही इन प्रश्नों के अर्थ को लगाएं और अर्थ लगा करके वो सब बाबा बन जाए, लौट के गए। अब उसका अर्थ स्थिति क्या थी? मोक्षे से ब्रह्म बुद्धीनां जीवमायांतरात्मवान् शास्त्र ज्ञानोपदेशानां अज्ञाने किम कर्मभिः। ये दक्ष के 1000 पुत्र जो महात्मा बन गए, नारद जी की परिक्रमा की, मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त होकर चले गए। ये तो बंधन का विषय। भला हुआ देवर्षि नारद जी का, जिन्होंने हमें उपदेश कर दिया, नहीं तो हम तो बंध जाते। चले गए। फिर जो 1000 बालक पैदा हो, उनसे भी यही प्रश्न किया, मुक्त होने के लिए चले गए। अब दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दे दी कि तुम 2.5 घड़ी से ऊपर एक स्थान पर कहीं रह नहीं सकते, क्योंकि तुम जहाँ रुकोगे वहीं पर लोगों का ये व्यतिक्रम पैदा कर दो। हमारे बच्चों ने भी संसार के सुख दुख आदि को देखा नहीं, हमारे बच्चों ने अभी कुछ जाना नहीं, तुम लोग ज्ञानोपदेश कर दिया, वो मुक्ति मार्ग पर चले। अब ये मुक्ति मार्ग पर जाने से पहले संसार के विषयों को तो समझ लेते हैं। अब भूमि रूपी या सूक्ष्म शरीर ही आत्मा का अनादिकाल से बंधन है, यही पहले प्रश्न का उत्तर है। ये पांच भौतिक शरीर में भूमि से अंश से उत्पन्न जो शरीर है, आत्मा का बंधन कौन है? इतना बड़ा तुमने मकान बनाया, इस मकान में आत्मा रहती? कोई बिरला ही ऐसा मकान होता जिसमें आत्मा रह जाती है, और जिसमें आत्मा रहती है उसके लोग, घर वाले लोग नहीं रहते, आग के डर रहते। हम लोग जो मकान बनाते हैं उसमें आत्मा नहीं रहती, पर जिस मकान में कहीं आत्मा रुक गई, उस मकान वाले बाहर भाग के रहते हैं, बोले काहे उसमें आत्मा रहती, पंडित जी हम बड़े परेशान हैं। ये स्थिति, आत्मा रुकी नहीं, सो आदमी घर से बाहर हुआ नहीं। नंबर 2, और इसका मोक्ष बिना जाने सृष्टि प्रपंच में पढ़ने से मतलब क्या है? जो आत्मा शरीर के बंधन में पड़ी रहती है, उसके मोक्ष मार्ग को बिना जाने तुम बाबा बनो। नंबर 3, इस राष्ट्र में पुरुष एकमात्र ईश्वर ही है। शरीर रूपी जो राष्ट्र है, जो राज्य है, इसमें ईश्वर ही केवल पुरुष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर साध सुख राशि, दूसरा कोई। फिर कहते हैं वही सब कुछ करने में समर्थ है, प्रकट करना, पालन करना, संहार करना, और बिना जाने असत कर्म करने से लाभ भी क्या। नंबर आगे बढ़ा, स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म ही उस निष्क्रमण मार्ग का बिल रहित बिल है। यानी जो जीवात्मा आज्ञा चक्र से होकर के जब प्रकट होकर निकल जाती है, ब्रह्म में मिल जाती है, यही है उस निष्क्रमण द्वार का बिल। जीवात्मा का यहाँ से ही निकलना, ब्रह्म में मिलना है, बाकी जहाँ से भी निकलेगी वो क्रमशः नरकादी योनियाँ ही मिलेंगी। इस प्रकार
अब नारद जी को श्राप लग गया कि 2.5 घड़ी से ऊपर नहीं। बताओ, नारद जी ने तो दक्ष के पुत्रों का कल्याण ही किया था। हाँ? अभी पीछे जब हमने कथा सुनी थी पंचम स्कंद में, तो यही कहा गया था गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्। हाँ? और अच्छा उपदेश कर दिया तुम्हारे बच्चों को, उनका आत्म कल्याण हो गया, तो उसके बदले में मिला क्या? श्राप। 2.5 घड़ी से ऊपर तुम कहीं नहीं रह सकते हो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, 2.5 घड़ी माने 1 घंटा, और 1 घंटा में तो हम हरा भी बुद्धि फेर देंगे। कंस ने वसुदेव के पुत्र को छोड़ दिया, लेकिन नारद जी पहुंचे, बोले भैया कहाँ छोड़ दिए? अरे बोले ये पहला है, आठवां मारेगा हमको। बोले अच्छा, एक कमल का पुष्प पकड़ो, इसमें पहला कौन है, आठवां कौन है? 1 घंटा तो बहुत बड़ा होता है। 5 ही मिनट में नारद जी ने कमल की पंखुड़ी जो है पकड़ पकड़ के बताई, बोला ये पहला है। तो नारद जी ने यहाँ से गिना, ये 8वां हो गया ना। कंस कहता ये पहला, तो नारद जी ने यहाँ से गिन दिया, ये 8वां हो गया। जिसको वो पहला कहे उसके आगे से चल दे, वो 8वां हो जाए। कंस बोला समझ गया। वो तो कितना जल्दी समझा देते। देवता हो, दानव हो, असुर हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सब नारद जी की सेवा करते, सब प्रणाम करते। ऐसे विलक्षण संत। अब दक्ष ने सोचा कि पुत्रों को तो उपदेश कर रहे थे, अब हम बेटी पैदा करेंगे, देखिए क्या करेंगे। तो दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, और इनका ब्रह्मा जी के कथनानुसार सुंदर विवाह किया गया। उसमें से 60 कन्याएं जो हैं, उनमें 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृपास्य ने दक्ष को दी। दक्ष ने दी कृपास्य को। धर्म की भानु लंबा 10 पत्नियां, उनके पुत्र पौत्रादि से 3 लोक पूर्ण हो गए। और इनसे दिन के अभिमानी, प्रदोष के अभिमानी, गुरु के अभिमानी, मुहूर्त के अभिमानी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। माता पिता धर्मात्मा है, पर इनकी संतान कैसी हुई, सब अभिमानी हुई। ये ज्योतिष शास्त्र में देखना पड़ता है। जब कोई वस्तु खो जाती है ना, तो उस समय देखना पड़ता है कि वस्तु खोने के समय पर ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस नक्षत्र में गई है, उस नक्षत्र का अभिमानी देवता कौन है, उसका इष्ट कौन है, ये सब देखा है। कौन अभी कोई लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो बीमारी के समय पर पहले पंडित से पूछो। आजकल तो झट अस्पताल भाग गए। अगर उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल में 5 मिनट बाद में भर्ती कराया जाता तो वो बच जाता, और 5 मिनट पहले भर्ती करा दिया, वो मर गया। क्यों? जिस काल में उसको औषधि सेवन कराई गई, वह काल यमराज के समय का था। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, औषधि किस मुहूर्त में कोई व्यक्ति रोग ग्रसित हुआ, वो मरेगा कि बचेगा, ये मुहूर्त है लिखा हुआ। अमुक मुहूर्त में व्यक्ति बीमार हो जाए, उसके बचने के चांस खत्म। अमुक मुहूर्त में बीमार हो जाए, बिना दवा के ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं हम तो बीमार तो बहुत हुए, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई, एक तक गोली हमें खानी नहीं पड़ी, हम ठीक हो। क्योंकि जिस मुहूर्त में तुम बीमार हुए, वो मुहूर्त ही ऐसा था अल्प समय के लिए। जैसे आंधी का एक झोंका आया, पेड़ को गिरा के चला गया, तो जब उसका बेग था, जिस पेड़ पर बेग लगा वो पेड़ गिर गया, अगले पेड़ छोटे छोटे को खड़े रहे। इस प्रकार फिर कश्यप की पत्नियों के विषय में बताया। और इतना ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग नाग यक्ष किन्नर गंधर्व सुर असुर आदि नाना प्रकार की जो सृष्टि है, ये धर्म से ही हुई। 4 कन्याएं, ताज कश्यप का ही नाम है, उन्हें 4 कन्याएं और दे दी। विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी। पतंगी से पक्षियों का जन्म, यामिनी से सलभों का जन्म। सलभ नाम का जो होता है टिड्डा, जो खेत खा जाते हैं, जिनको हम लोग हरा हरा नहीं होता इतना बड़ा टिड्डा, इसको सलभ कहा जाता है। उसके बाद विनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण भगवान सूर्य के वाहन हैं, रथ चलाते हैं। इसलिए बिहार के पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने शिवराज विजय में लिखा है, अरुण एसम प्रकाशा भगवान मरीच मालिक। अरुण एसम प्रकाशा,
यानी सूर्योदय के समय जो लाल लाल प्रकाश होता है वो भगवान सूर्य का नहीं है। और सूर्य के प्रकाश को जानना अगर तुम्हें हो तो उस समय देखो, जब सूर्योदय होता है तो एक थाली जैसा लालिमा दिखाई पड़ती है, एकदम लाल थाली जैसी। उसको तुम बहुत देर तक देखते रहो तो ऐसा लगेगा कि उसके पीछे से कुछ किरणें निकल रही हैं। वो जो पीछे से किरणें निकलती है वही सूर्य है, और आगे की जो लालिमा है वो भगवान अरुण देवता की है, जो देवता के पुत्र है। और डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ जाए तब तो कहने ही क्या। हम लोग टार्च अपने हाथ पे लगाओ तो नीचे से जो टार्च का प्रकाश होता है तो उंगलियां रात में लाल लाल दिखाई पड़ती हैं। तो जो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं अरुण के वक्षस्थल पर तो उनके पीठ भाग से वो लालिमा दिखाई पड़ती है। यही है वीरता के रूप। लेकिन ये बेचारे विकलांग हैं, इनके दोनों पैर कामयाब नहीं। जानते हो क्या? ये कथा आगे बताए। और गरुड़ नाम का जो पुत्र है भगवान नारायण का वाहन है। इतना ही नहीं, कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई। नाग कैसे? अनेक अनेक प्रकार के नाग देखो, काले, भूरे, किंग कोबरा, अजगर, बहुत से नाग सब हुई, जिसमें 10 महान नाग बताए गए। बाष्पी, कर्कोटक, धनंजय, तक्षक, ये सब 10 महान नाग हैं। राजन परीक्षित के मन में विचार उठने लगा कि कश्यप महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनके घर में नाग नागी ये सब कैसे पैदा हो गए? क्या समझता है? कोई मोर पैदा कर रहा, कोई सर्व टिप पैदा कर रहा है, कोई सांप पैदा कर रहा है, कोई राक्षस पैदा कर रहा है। अरे वो दीवार 5 इंच है, काय तोड़ दूंगा? दीवार को जाए ना भाई, दीवारें में इसे मार रहे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बंशीधर का है भागवत जी उसमें लिखा हुआ, सुप्तो कायतोत्पन्ना, समुद्र में सीप होती है और उसमें पैदा क्या होता है? मोती पैदा होता है। सुप्तो मुक्ता यथोत्पन्ना, गजमुक्ता गजा हुए, मृगनाभ्याम च कस्तूरी, गोकर्णे धेनुलोचन। समुद्र में सीप में मोती पैदा होता है, हाथी में गजमुक्ता पैदा होती है और मृग की नाभि में कस्तूरी पैदा होती है और गैया के कान के पास में गोरोचन पैदा होता है। इतना ही नहीं, वंश वृक्षे तुकाक्षीरी, गोमया वृश्चिकोद्भव, ऋषिभार्यासु पक्षाली जन्मजेयं तथा भवेत्। बांस का जो पेड़ होता है उसमें वंशलोचन पैदा होता कि नहीं होता? उसके बाद में गाय के गोबर में बिच्छी पैदा हो जाती है। कैसे पैदा होती भाई? उसका बीज कहाँ से आ गया? बिच्छी जो पैदा हो। तो जब ये सब युग धर्म के अनुसार पूर्व वर्णित है तो महात्मा के यहाँ पत्नियों से जो बालकों की उत्पत्ति हुई है, कहीं नाग पैदा हुए, कहीं पक्षी पैदा हो गए, कहीं सब जो हुए पतंग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अस्तु ये युग धर्म था, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि तक उपक्रम था, ये सब चलता है। आगे चल करके कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य पैदा हुए, तनु से दानव पैदा हुए और अदिति के 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए, सूर्य। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से साध्यदेव मनु का जन्म हुआ और मनु की संतान तो सबसे विलक्षण है। इनके एक युवक संतान पैदा हुई जिसका बेटी का नाम है यमुना और उसका लड़के का नाम है यमराज। तेरी दूसरी पत्नी से संतान हुई संज्ञा जो विश्वकर्मा की बेटी है, उनसे जब बच्चा पैदा हुए तो कहते हैं उन्होंने सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं कर पाया तो घोड़ी बन गई और घोड़ी बनकर रही तो भगवान सूर्य के द्वारा जब उनको संतान पैदा हुई तो अश्विनी कुमार पैदा हो गए। आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता है और
देवताओं के वैद्य हैं। इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया से, यानी शनिश्चर देवता पैदा हो, सावर्णी मनु एवं तप्ती नाम की कन्या पैदा हुई, जिसने राजा संवर्ण को पति रूप में वर्ण किया था। आगे कथा है, संवर्ण नाम के मनु को अपना पति बनाया। इस प्रकार त्वष्टा का दैत्यों की छोटी बहन रचना के साथ में विवाह हुआ, जिससे सन्निवेश और तेजस्वी विश्वरूप नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। जब देवगुरु बृहस्पति एक बार क्रुद्ध हो गए देवताओं पर, उसका कारण ये हुआ, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, चाहे संबंधी के घर में जाना हो, चाहे गुरु के यहाँ जाना हो, कहीं भी जाना, पर समय अनुसार आवागमन ठीक है। ये नहीं कि जब मन आया तो अटैची भाई पहुंच गए, 2-4 बार करोगे फिर सम्मान खो दोगे। तो अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरुर्देह कृतं च हेलनम्। बिना बुराए बार बार जाना नहीं चाहिए। जब देखो तब खड़े, जब देखो तब खड़े। तो जो व्यक्ति संतोष से सेवा करता है, स्वागत सत्कार करता है, और जब रोजे उसके दरवाजे पर खड़े रहोगे तब इनका तो आए कि यही काम है, जहाँ देखो वहीं पहुंचे रहे, तो फिर सम्मान खत्म हो जाता है। महात्मा विश्वरूप गुरु है, बृहस्पति भी गुरु है, पर बृहस्पति बिना ही बुलाए देवराज इंद्र के यहाँ पहुंच गए। इंद्र के यहाँ सभा चल रही थी, जिसमें रंभा उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, घटासी, कमलोवंती इत्यादि अप्सराएं नाच रही थी, सुंदर गंधर्व गा रहे थे, किन्नर वाद्य, और बड़ा मनोरम मंगलकारी उत्सव हो रहा है। आजकल जो अपने यहाँ नहीं क्या कहते उसको, आर्केस्ट्रा पार्टी, यही तो सब है। वो स्वर्ग में था तो वहाँ देवांगनाएं अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अभी अपने यहाँ भूतल पर जो होता तो ऑर्केस्ट्रा है, डीजे बजा बजा, ऐसा ऐसे गाने चले जिनका कोई अर्थ ही नहीं। बैलून बढ़ा के कोई गाना है, सुबह हम निकले तो मजा आता, बैलून बजा के, बाजा बजा के, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। पर आज इतनी दुनिया पागल है, वो निरर्थक शब्दों के पीछे पगला हुए मस्ती में नाच रहे हैं। तनी नाचा हो बैलून बढ़ा के। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में महात्मा पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, पाणिनि जी ने व्याकरण ग्रंथ लिखा, कात्यायनी ने वार्तिक लिखा और सूत्र लिखा, महाभाष्य लिखा। तो महाभाष्य में लिखा पतंजलि जी ने कि दुष्ट शब्दान मां प्रयुंजेत अस्मात् अध्ययो व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए? जिससे हम अशुभ अशुद्ध शब्दों का प्रयोग न करें। अक्सर हम लोग क्या करते, भैया वो लोटा उठा लेते आना, बाल्टी वाल्टी लेते आना। तो बाल्टी तो चलो ठीक है, एक पात्र का बोध कराता है, लोटा एक पात्र का बोध कराता है, पर उसके साथ में वो कोटा क्या है, वो बाल्टी क्या है? हमारे शब्दों का एक एक संग्रह होता है। जो भी हम बोलते हैं वो सब नक्षत्र मंडल में, आकाश में सब रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी कई बार आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, समाचारों में भी निकलता है कि वैज्ञानिक उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जब आकाश मंडल में जो शब्द पड़े हुए हैं। अरे भाई मोबाइल में क्या है, हम यहाँ पकड़े हैं, तुम वहाँ पकड़े, बम्बई में बैठे हो, तुमने वहाँ पर कहा हेलो, हम यहाँ से कहते राधे राधे, बीच में क्या है? वो शब्द कहाँ से आया? सोच कर देखो, क्या इतनी जल्दी वो वहाँ से यहाँ तक आ सकता? नहीं आ सकता। परंतु विज्ञान ने जो मोबाइल को बनाया है, तो वो आकाश मंडल की जो हमारे आपके बोले हुए शब्दों के जो अक्षर पड़े हुए हैं, जैसे ही वहाँ से उसको मशीन ने किया, तुरंत आकाश मंडल में जो शब्द हमने बोले हैं वो पड़े हुए अक्षर शब्द सब, उन्हीं को तुरंत जोड़ा और हमारे कान में बोल देता हेलो। वो कहीं बाहर थे,
हेलो हेलो तो हमने कई बार किया, वो आकाश मंडल में सब जगह घूम रहा है। और जैसे उस यंत्र ने पकड़ा, वैसे ही हमारे पास में जो यंत्र है उसने उसी को पकड़ कर पकड़ा दिया यहाँ पर जल्दी से। नहीं, बम्बई से यहाँ तक कैसे पहुँच गया? जो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे द्वारा बोले हुए शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उन्हीं को पकड़ के वो खींच के हमारे कान में कह देता है। जैसे पहले, अब तो कंप्यूटर की टाइपिंग होती, नहीं पहले वो जो ये प्रेस नहीं होते थे, उनमें प्रत्येक अक्षर उनके यहाँ पेटियों में अलग अलग पड़े रहते थे। अब हम लोग जो भी काम करवाने जाते थे, शादी ब्याह के कार्ड छपवाने, तो वहाँ वो लोग एक्सपर्ट लोग बैठे रहते थे। अब उनको डाई में लगाते थे अक्षरों को, और लगा करके फिर वो छपाई करते थे। अक्षर सब अलग अलग पड़े हुए हैं, उन अक्षरों को उठा उठा के डाई में उन्होंने सजाया और देख लिया, एक बार छापा मारा, सही छप गया, बस लगा के मशीन खटा खट खटा कर फलाने बिटिया फलाने की लड़ी का कार्ड छाप दिए। ऐसे ही जो हमारे आपके द्वारा या अन्य के द्वारा बोले हुए अक्षर शब्द जो भी पड़ा हुआ, वो सब इस मंडल में घूम रहा है। इसलिए इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। आखिर में योगी ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो कहाँ से फोन करते हैं? क्योंकि परा नाम की वाणी जो नाभिक प्रदेश में है ना, जैसे उन्होंने अपना उनको आपस में संभाषण करना है, विश्वास नहीं है तो शिवराज विजय नामक ग्रंथ उसको पढ़ो। शिवराज विजय ग्रंथ में पूरा प्रमाण के साथ भी मिलता है योगी की कथा। विक्रमादित्य के समय पर भी वो था, शिवाजी के समय पर भी वो था, और पांडवों के समय पर भी वो था। बताओ कितनी लंबी है। बोले 5000 वर्ष पहले हम उतरे थे, उस समय शिवाजी का राज्य था। अब किसका राज्य? बोले पांडवों का राज्य भी बीत गया। तो पांडवों के राज्य युधिष्ठिर के राज्य में आया, फिर विक्रमादित्य के राज्य में आया, अब किसका राज्य चल रहा? बोले शिवाजी का भी राज्य चल रहा है। यानी 5000 वर्ष की उसकी आयु का वर्णन तो शिवराज विजय में ही है। ये सब बड़ी विलक्षण चीज है। और इसी प्रकार आकाशवाणी देवता लोग करते थे, जैसे कंस को आकाशवाणी हुई, जैसे रामचरित मानस में कथा है, उठो विप्र निज रह जाओ, हरी बड़ी हानि अन्य जन खाओ। और जब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो फिर आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचार नदीना नहीं अपराध भूप कछुपीना। ये सब क्या है? वो शब्द सब है, वो अक्षर भरे पड़े, वही प्रकट हो जाए। अब इतनी संतति हो गई तो बृहस्पति जी जब पहुंचे तो वहां तो बहुत सुंदर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। द्वारपाल से कहा तो द्वारपाल ने सोचा जाएंगे अंदर विघ्न करेंगे तो ऐसा न हो हमें दंड मिले। तो यहाँ से बृहस्पति जी के पास से तो वो चला गया अंदर गया, वो भी देखने लगा, क्योंकि विघ्न जो करता है वो दंड का भागी होता है। वो कुछ बोला नहीं, और जब वो नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हुआ तब उसने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, भगवान आपके गुरुदेव का आगमन द्वार पर हुआ। और इतनी देर खड़े रहने पर बृहस्पति जी को क्रोध आया, बृहस्पति जी छोड़कर चले गए, घर भी नहीं गए। इंद्र भागे भागे द्वार पर आए तो देखा गुरुदेव नहीं है, फिर लौट कर गए। गुरु माता से पूछा, गुरु माता ने कहा बेटा आप यहाँ गए थे, अभी यहाँ तो लौटे नहीं। अब घबरा गए कि हमारे गुरुदेव कहाँ चले गए, सभी जगह खोजा कहीं नहीं मिले। और इधर क्या हुआ, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ गया कि बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया, और यही अवसर है कि इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया जाए। अपने शिष्यों को आज्ञा दी, शिष्यों ने तुरंत आक्रमण किया स्वर्ग पर। देर नहीं, वो तो पहले से तैयार रहते। असुरों ने आक्रमण किया, देवताओं ने स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अब हो क्या, भागे भागे पिताजी के पास आए, कश्यप जी के पास। पिताजी क्या है तो पिताजी कश्यप जी ने कहा तुम एक काम करो, वो विश्वरूप जो है ना उसको अपना गुरु बना लो। परीक्षित जी ने पूछा इस विषय को, विकस्य हेतो परित्यक्त आचार्यो नात्मनासुरा एकदा चक्षु भगवान शिष्याणाम बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया? उसका बात यही है,
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम, बिना बुलाए चले गए, बिना बुलाए गुरु कभी नहीं चलते। हमसे लोग कहते रहते गुरु जी जब इधर आगमन हो तो आ जाना, हम कोई घूमते रहते, हमें बुलाओगे तो आ जाए, समय होगा। और बिना बुलाए हम आएंगे तो एक बार दो बार, नहीं तो फिर गांव के लोग कहने गए पंडित जी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है पंडित जी के दिमाग में, क्या खिचड़ी पक रही, बहुत पंडित जी बार बार चक्कर मार, क्या जवाब दोगे आप और क्या जवाब देंगे हम। इसलिए जब कोई प्रयोजन हो तब किसी को वहाँ पर जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना, बिना प्रयोजन के जाना वो अपमान का सूचक, मर्यादा नहीं है। बृहस्पति जी के त्यागने पर विष्णुरूप को अपना गुरु बनाया और विष्णुरूप जी ने सुंदर देवताओं के कल्याण के लिए यजनादि कर्म शुरू किए। यहाँ तक कि कश्यप के कहने पर विष्णुरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। ये कवच कैसा है बोले, अभेद्यम कामकम बब्रे। दुनिया के जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने वाले होते ना, वो लोग जब ताबीज बना कर देते तो एक बात कहते हैं, भैया कभी अगर इस मिसाल में जाना तो ये पहले उतार के रख जाना, और मान लो तुम उतार के गए वही भूत ने पकड़ लिया तो ताबीज बांधने का मतलब क्या निकला। बोले घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो ये फिर कट जाएगा, काहे कट जाएगा, अभी तो बंधा हुआ, कटा कहाँ, तो सूतक होता है तो कट जाता। अब वो कट इसलिए गया, दोबारा फिर आओ, फिर 100-200 रुपया वो फिर बांध देंगे। कटने का प्रयोजन क्या है भाई, क्यों कट गया, हमने तो काटा ही नहीं। बात यही है केवल कि दोबारा फिर आओगे तो 100-200 रुपया फिर दोगे, फिर हम तुम्हें बांध देंगे, इतना ही बस है। लेकिन ये नारायण कवच ऐसा है, इसको यदि किसी ने धारण कर लिया तो फिर ये कभी नहीं कटता है, चाहे मरना शौक हो चाहे जन्मा शौक हो, चाहे स्त्री प्रसव हो, बालक को जन्म दे, प्रसव काल में कहते हैं लोग सूतक काल में, ये कभी कटता नहीं। हरिर्विद ध्यान मम सर्वरक्षाम यष्टांग्रिपन्नपदगेन्द्रप्रस्थे दराचरवासि वदेशिकाको भाषामधानो मुष्टगुणोष्टवाहो। 22 श्लोक हैं नारायण कवच में। ध्यान, न्यास, अंगन्यास, करन्यास, विनियोग के सहित इस नारायण कवच का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि मानो संसार में फिर कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है किसी का जो उसका कुछ अहित कर सके। और आपके क्षेत्र में आज करीब 23 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। कितने दिन से? 23 वर्षों से। और आपके क्षेत्र में इतने बड़े बड़े तांत्रिक लोगों से मुलाकात हुई, बड़े बड़े ओझा लोगों से मुलाकात हुई, जो लोग यही कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम कहे भैया एक रुद्राक्ष की माला हमारे गले में है, एक तुलसी की माला गले में पड़ी है, और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप लोग बड़े बड़े तांत्रिक हो, हमें कुछ आता ही नहीं, पर सच में यदि कुछ आए तो एक बार हमें करके बताओ कैसे होता है। अरे बात यही है, बड़े बड़े ओझा लोगों ने यही कहा कि गुरुजी आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं। क्यों नहीं है भाई? तुम एक भयाक्रांत पब्लिक जो कमजोर है, जो परेशान है, जो दुखी है, उन्हीं को सताने के लिए तुम्हारे पास तंत्र मंत्र है क्या? उनको तुम डरा देते हो, भयाक्रांत कर देते हो और फिर उनसे पैसा कर लेते है। कुछ हमें दिखाओ चमत्कार करके। पेट के लिए करते हैं, ये हालत होती। क्यों? आज 1993 से मैं कंटिन्यू नारायण कवच का पाठ करता हूँ, और तब से जितने भी अमावस मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़े, जितनी भी दिवाली और होली के पर्व पड़े, इन समस्त पर्वों पर सभी मैं प्रयास करके अधिक से अधिक समय संख्या में नारायण कवच का पाठ करता हूँ। बस यही मेरे पास है और कुछ नहीं।
और इसीलिए भगवान की कृपा से मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं, कितना भी बड़ा वो तांत्रिक हो। अरे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कामरूप पीठ गुवाहाटी में कामरूप कामाख्या, जहाँ बड़े बड़े तांत्रिक हैं, विंध्याचल में बड़े बड़े अघोरी तांत्रिकों का जमघट है। लेकिन जब उनसे निवेदन प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, त्यागी जी आप अपने में पूर्ण हो, आपको कोई आवश्यकता नहीं। नारायण कवच वो है जो अभेद्यम कामगम बप्रे, जो किसी भी प्रकार से कटता नहीं है, किसी की भूमंडल पर सामर्थ्य ही नहीं है कि नारायण कवच को धारण करने वाले व्यक्ति का कोई भी कुछ अहित कर दे। लोग लौंग करा के लाते, कोई भभूत करा के ला रहा, कोई कुछ करा के ला रहा है। कहे रास्ता में लौंग डाल, घर में लौंग फेंको ना, जितना फेंकना। महाराज विष्णु जी ने नारायण कवच का जब उपदेश कर दिया, अब तो महाराज इंद्र समर्थशील हो गए। इंद्र ने क्या किया कि जो वृत्तासुर नाम का असुर, अब ये कैसे हो गया? बोले एक बार इंद्र को ये मालूम पड़ा कि विष्णु के जो 3 शीश हैं, तो ये मातृपक्ष माने असुरों के लिए भी आहुति देते हैं, उनके कल्याण के लिए, और हमारा देवता है, हमारे यहाँ रहते, हमारे यहाँ खाते, हमारे लिए भी आहुति देते हैं। तो दोनों तरफ काम हो रहा है। तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप का शीश काट दिया, अपने गुरु की हत्या कर दी। विश्वरूप का शीश काट दिया तो बहुत कष्ट हुआ उनके पिता को। अरे पिताजी के कहने पर हमने अपने पुत्र को इंद्र का गुरु बनने के लिए सहमति प्रदान कर दी, पर देखो तो सही हमारे पुत्र का ही गला काट दिया। अब त्वष्टा को बड़ा क्रोध हुआ और त्वष्टा ने विश्वरूप का वध करने, इंद्र का वध करने के लिए यज्ञ कराया, और विश्वरूप का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। प्रथमे हरिता चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजती प्रोक्ता, चतुर्थे हरिसिद्धति। ये जो 4 दिन की 4 चरण में ब्रह्म हत्या लगी, और ये ब्रह्म हत्या जब इंद्र के ऊपर चढ़ गई तो अब बेचारे घबरा गए ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। स्त्री को ब्रह्म हत्या दी जो 4 दिनों तक सूतक काल रहता है उनके पास में, और स्त्रियों का यही एक कारण है जो कि इनके पूजा पाठ सफल नहीं होते। महिलाएं जितना पूजा पाठ करती थी हम लोग नहीं कर पाते, पर भूल क्या हो जाती है, जब ये ब्रह्म हत्या के 4 दिन आते हैं और चौथे दिन स्नान करने के लिए अपने पूजा पाठ में लग जाती है। ये चौथे दिन की जो पवित्रता है वो केवल गृह कार्य के लिए पवित्रता होती है। आप भोजन बना के अपने पति को, अपने घर वालों को खिला सकते हो, आप झाड़ू पोछा करने की अधिकारी हो गई। इस ब्रह्म हत्या काल में स्त्री को झाड़ू तक नहीं लगानी चाहिए, उसको तो ऐसे रहना चाहिए जिसे कोई उसको देखे नहीं। यदि वो झाड़ू लगाएगी उस पर उस 4 दिनों तक उसको ब्रह्म हत्या है। अगर उसने झाड़ू लगा दी तो तुम ये निश्चित मान लेना कि फिर तुम्हारे घर में लक्ष्मी को कोई रोक ही नहीं सकता। उस भाई ब्रह्म हत्यारे को देख करके दुनिया अपना पीछा मुंह छिपाना चाहता है। अरे ब्रह्म हत्यारे को हम क्यों देखें, और 4 दिन तक उसके ऊपर ब्रह्म हत्या है। अब वो जब झाड़ू लगाएगी तो मकान के हर कोने कोने में लगाएगी, लक्ष्मी जी कहाँ छिपके रहेंगे बताओ? लक्ष्मी जी तुम्हारा घर छोड़ के भाग जाएगी। इसलिए 4 दिनों तक उसको बचकर छिप करके रहना चाहिए ताकि घर का कोई व्यक्ति न देखे। लेकिन अब ऐसा समाज आ गया, यह तो जल में ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने दिया, भूमि को एक भाग दिया और एक भाग वृक्षों को दिया। ब्रह्म हत्या 4 भागों में प्रदर्शित होती है, दिखाई पड़ती है। अपने पुत्र के वध का प्रायश्चित बदला लेने के लिए, प्रायश्चित के लिए महात्मा विष्णु के मरने का जो कष्ट हुआ त्वष्टा को एक यज्ञ किया। यज्ञ में ऐसा पुत्र की भावना रखी कि जो इंद्र का वध करे,
एक शब्द स्वर्तो वर्णतो वा विद्या प्रयुक्तं नव गर्भमाह सभागवतो यजमानं हिनत्ति यथेन्द्र सत्व स्वर्तो परावभा। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। त्वष्टा कहते हैं ब्राह्मणों से, महाराज ऐसा मंत्र पढ़ो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु हो, बलवान शत्रु पैदा हो। अब ब्राह्मणों ने खाया पिया मस्त है और मंत्र बदल गया, आगे का पीछे हो गया। शत्रुर इंद्र वर्धस्य, त्वष्टा ने ब्राह्मणों से कहा इंद्र शत्रुर विवर्धस्य पढ़ो, और ब्राह्मणों ने पढ़ दिया शत्रुर इंद्र विवर्धस्य। बस इतना ही हुआ। बात वही थी, खटिया का सर पूरब की ओर था, पैर वाला स्थान पश्चिम की ओर था। खटिया वही है, केवल थोड़ा घुमा दिया, जो सर रखने वाला था वो पैर वाला कर दिया, पैर वाला सर रखो, खटिया उल्टा कर। अरे हम लोग क्यों नहीं जानते, दक्षिण की ओर आप पैर करके सोना शुरू कर दीजिए। 3 रात आप दक्षिण की ओर पैर करके सोइए, और चौथे दिन से अगर आपका सरदर्द न हो लग जाए तो हमसे कहना। केवल 3 दिन से, 3 दिन आप दक्षिण की ओर पैर करके सोइए, चौथे दिन से ही आपका सरदर्द शुरू हो जाएगा। जानते हो क्यों? मैग्नेटिक पावर है, पृथ्वी का मैग्नेटिक पावर है, और उसके कारण आपका सरदर्द प्रारंभ हो जाए। आप लेते हो आप दवाएं। फिर लोग कहते, इसीलिए कहते हैं दक्षिण की ओर सर करके लेटने से रोगों की वृद्धि होती है। इसीलिए पश्चिम की ओर आप सर करके अगर आप लेट रहे हैं तो आप अपने को बहुत होशियार मत समझो। पश्चिम की ओर सर करके जब आप लेटोगे तो आपको नाना प्रकार की चिंताएं घेर लेगी आकर के, आप बच नहीं पाओगे। इसीलिए तो हमारे महात्मा गण कहते पूरब की ओर सर करके लेटो, पश्चिम की ओर पैर करो, आनंद के साथ में रहो, कोई चिंता नहीं। उत्तर की ओर सर करो, उत्तर की ओर पैर करो, दक्षिण की ओर सिर करके लेटो, कोई शरीर में रोगों का क्षय होगा, धीरे धीरे रोग घटने लगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या करें, पंडित जी फ्लैट खरीदा, फ्लैट में जगह ही ऐसी है कि उसमें इधर ही सर करना पड़ता है, इधर ही करना। वो तुम्हारी समस्या है, हम क्या कर सकते हैं। अस्तु, यज्ञ प्रारंभ हुआ।